सो एवरीवन, हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम मेज का क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में देखेंगे। हम वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। मक्का फसल सुधार। तो सवाल कैसे बनेगा कि मक्का में फसल सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए, वर्णन कीजिए। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को हम बिना देरी किए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है। सबसे पहले आप लोग को परिचय दिखना है। तो परिचय में आप लोग को बता दिया हूँ पहले टॉपिक्स में। धान में जब पढ़ाया था आप लोग को, तो धान में आप लोग को बताया था सबसे पहले सामान्य नाम, पॉलिटिकल नेम, फैमिली क्या है, तो ये सब काफ़ी चीज़ें आप लोग को लिखना है। ठीक है। तो इसमें सामान्य नाम इसका होता है मक्का। मक्का को भुट्टा भी बोलते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ओके। वानस्पतिक नाम इसका जिया मेज होता है, जिया मेज। फैमिली इसका होता है ग्रेमनी या फिर पोएसी। ये ध्यान दीजिए, ग्रेमनी या फिर पोएसी इसका फैमिली होता है। अगला देखते हैं, मक्के का उत्पादन धान्य फसलों में सबसे अधिक होता है। धान्य फसलों में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए इसे धान्य फसलों की रानी भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, धान्य फसलों की रानी हम मक्का को बोलते हैं। ठीक है। तो राजा किसको बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स। ठीक है, किंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स के बारे में बताना है, यानी राजा के बारे में बताना है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके। अगला है गुणसूत्र प्रजातियां। तो इसमें इसकी 4 प्रजातियां इसमें पाई जाती है। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती है। कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है? सबसे पहले जिया मेज हो गया, दूसरा हो गया जिया मैक्सिकाना, तीसरा है जिया पेरेनिस, और चौथा है आपका जिया डिप्लोपेरेनिस। तो एक एक करके देखेंगे। जिया मेज हमारा इसका क्रोमोसोम्स होता है 2n बराबर 20। जिया मैक्सिकाना का भी 20 होता है, जबकि जिया पेरेनिस और जिया डिप्लोपेरेनिस का जो कुर्सु संख्या होता है 40-40 होता है। और जो हमारे जिया मेज और जिया मैक्सिकाना जो होते हैं, मेज और मैक्सिकाना, इनका जो लाइफ पीरियड होता है एनुअल होता है, यानी 1 साल का होता है। जबकि पेरेनिस और डिप्लोपेरेनिस जो होते हैं, ये जो होते हैं ये पेरेनियल होते हैं। ओके। इसका इनका जो लाइफ पीरियड होता है ये मल्टीपल होता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल। ठीक है, जब तक इनको नष्ट ना कर दिया जाए। ठीक है। इसके बाद इसमें नोट करके दिएगा, नोट डाउन में करके आप लोग ध्यान दे दिएगा कि जिया मेज ही ऐसी एक प्रजाति है जिसकी बोले तो खेती की जाती है। ठीक है, जिया मेज ही ऐसी प्रजाति है जिनकी खेती की जाती है। बल्कि जो 3 है जिया मेज के अलावा, जो जिया मैक्सिकाना, जिया पेरेनिस, जिया डिप्लोपेरेनिस जो है, इनकी खेती नहीं की जाती है। ओके। मक्का के प्रकार। तो ध्यान दीजिए, मक्का के कुछ प्रकार भी है। सॉरी, थोड़ा हमारी तबीयत बेकार है। ठीक है, थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा, बोलने में भी तकलीफ हो रही है, सर्दी हुआ है। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मक्का के प्रकार में आप लोग में इसमें 5 प्रकार की मक्का होती है। जिया मेज इंडोराटा, जिया मेज इंडेटाटा, अगला है जिया मेज इवर्टा, और अगला है जिया मेज सेकेराटा, और अगला है जिया मेज इमाइलेशिया। तो इसमें प्रकार में दिया है कि जिया मेज इंडोराटा जो होता है ये फ्लिंट कॉर्न होता है। जिया मेज इंडेंटाटा जो होता है डेंट कॉर्न होता है। जो पॉपकॉर्न होता है ये हमारा जिया मेज इवर्टा होता है। स्वीट कॉर्न जो होता है जिया मेज सेकेराटा होता है। और जिया मेज एमाइलेका जो होता है ये सॉफ्ट कॉर्न होता है। तो आप लोग इस सभी को बारे में देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में कि पॉपकॉर्न का बॉटनिकल नेम क्या है, तो जिया मेज इवर्टा है। और स्वीट कॉर्न का है जिया मेज सेकेराटा, और इंडोराटा फ्लिंट कॉर्न, यानी कि जो आसानी से बन जाता है, या फिर फ्लिंट कॉर्न का उपयोग ही हम अधिकतम करते हैं भूजा भूजने के लिए। ठीक है। उत्पत्ति केंद्र। तो इसका उत्पत्ति केंद्र मेक्सिको माना जाता है, और सेकेंडरी इसका ओरिजिन प्लेस इसको चाइना माना जाता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी यह किसने बताया था? ओरिजिन प्लेस में आप लोगों को बताया हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी किसने बताया था? ठीक है। तो ये किसने बताया था? बेबीलोन ने दिया था, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड किया था। ठीक है। और डी कैंडोल ने 8 ओरिजिन प्लेस दिए थे। ठीक है, जिसमें 6 हमारे
ओल्ड वर्ड थे और हमारे चार जो दो थे हमारे वो न्यू वर्ड थे। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को बता दिया हो। अगला है पुष्पीय बायोलॉजी। मक्के मक्का जो होता है यह एक लिंगी पुष्प होता है। इसमें नर व मादा पुष्प दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। एक लिंगी पुष्प होता है। ठीक है, जबकि धान में जो था वो द्विलिंगी पुष्प था, इसलिए उसमें खाली एक ही लिंग वाले पुष्प पाए जाते हैं। जैसे नर है तो नर वाले पुष्प पाए जाएंगे, मादा है तो मादा वाले। लेकिन इसमें क्या है, कि ये खाली एक लिंगी पुष्प है और इस अवस्था को क्या बोलते हैं, द्विलिंगाश्रयी। ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोसियस बोलते हैं। ओके, देख लेते हैं आगे। मक्का में ध्यान दीजिए, मक्का में जो पुष्प होते हैं नर व मादा पुष्प है, वो एक ही पौधे पर होते तो जरूर है, बट इनका जो पुष्प क्रम होता है वो अलग अलग होता है। ओके, अलग अलग इनका पुष्प क्रम होता है, ये ध्यान दीजिएगा, इनका जो पुष्प क्रम होता है ये अलग अलग होता है। अगला है, अगला देख लेते हैं। तो इसमें जो पुष्पक्रम होते हैं, इनका पुष्पक्रम दो टाइप्स का होता है। एक हमारा टेसल और दूसरा हमारा होता है भुक्का। इसको बोलते हैं कोब। एक का बोलते हैं टेसल, एक को बोलते हैं कोब। इसको बोलते हैं भुट्टा और एक टेसल। दो प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, टेसल और भुट्टा। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग मक्का का जो फिगर है इसमें देख लीजिए आप लोग। ठीक है, मक्का का कुछ इस प्रकार से फिगर है। तो टेसल को हम कौन है हमारा, ये ऊपर वाला टेसल है। और इसमें जो पत्तियां है इसमें ध्वज पड़ है, फ्लैग लीफ। और ये हमारे पड़ है, लीफ है, तना है, स्टेम। ये तो हमारा भुट्टा हो गया जो 25 सेंटीमीटर की लंबाई का है। इसमें जो जड़ होती है अपस्थानिक मूल जड़ पाई जाती है इसमें। ओके, इसमें जो जड़ होती है अपस्थानिक मूल जड़ पाई जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो फिगर आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, फिगर भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि फिगर को भी साथ साथ में लेकर जाएंगे तो काफ़ी सारे हेल्प होंगे आपको। ठीक है, अगला है टेसल। तो टेसल के बारे में बता दूं तो पौधे के शीर्ष पर उपस्थित नर पुष्पक्रम जिसमें नर पुष्प पाए जाते हैं, ठीक है, उसी को टेसल कहते हैं। यह संयुक्त स्पाइक पुष्पक्रम होता है। ठीक है, यह संयुक्त स्पाइक पुष्पक्रम होता है। अगला है, इसमें स्पाइक काओ जो होती है, स्पाइक काओ, स्पाइक के जो पार्ट होते हैं उसको स्पाइक काओ बोलते हैं। इनमें केंद्रीय अक्ष व पार्श्व शाखाओं पर उत्पन्न होते हैं। मतलब क्या है कि जो स्पाइक काय हो जो होती है, ये पार्श्व में या और अक्ष पर शाखाओं पर उत्पन्न होती है। यानी इस फिगर में देख लीजिए, नोट कीजिए, स्पाइक काय जो होती है इनमें ये पड़ पर, ठीक है, कोई भी पड़ हो गया, जैसे ये पड़ हमारा लीफ हो गया, तो इन पर ही स्पाइक काय उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है। तो टेसल का फिगर बना दिया गया है इसमें। टेसल देख लेते हैं, टेसल ये हमारा है। तो टेसल का फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसमें केंद्रीय स्पाइक, इसके बाद पार्श्वी स्पाइक। ओके, उसके बाद रेकिस होता है, एक रेचिला हमारा होता है। दो चीज़ होती है, एक रेकिस और एक रेचिला। ठीक है, इसके बाद पुष्पावली वृंत और स्पाइकी काय। देख लीजिए, स्पाइकी काय जो है हमारा है, लेटरल स्पाइक जो है हमारा बना है उसके बगल में ही बना है। ठीक है, अगला है, प्रत्येक जोड़े में एक स्पाइकिका शीर्षत व वृंतिन होती है तथा दूसरी स्पाइकिका पार्श्व व अवृंती होती है। तो ये थोड़ा दिया गया है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसमें आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो भुट्टा वाला जो है, भुट्टा का कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग को एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को कि इसमें देख लीजिए, ऊपर वाला जो पार्ट है इसको सिल्क वह बोलेंगे, ये सिल्क है। बगल वाला जो है इसको बोलते हैं हस्क, यानी कि जो छिलका होता है उसको हस्क बोलते हैं। जो अंदर वाला छिलका उसको हस्क बोलते हैं। इसके बाद इसमें जो छोटे छोटे जो दाने और जो होते हैं इसको बोलते हैं स्पाइकिकाए। इसके बाद जो डंठी होती है इसको बोलते हैं पुष्पावली वृंत। ठीक है,
अगला देखेंगे। तो ये हमारा हो जाता है। अब इसका हम पॉलिनेशन देख लेते हैं। तो इनमें जो पॉलिनेशन होता है ये हमारा परागण वायु के द्वारा होता है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन उसमें होता है, ठीक है, पर परागण होता है। ओके। और क्रॉस पॉलिनेशन में इनका जो परागण होता है ये वायु के माध्यम से होता है। वायु के माध्यम से परागण में आप लोग को बताया कौन कौन से एजेंट काम करते हैं। जैसे हमारे मधुमक्खियाँ हो गई, ठीक है, मधुमक्खियाँ हो गई, ठीक है। इसके अलावा थोड़े कुछ जानवर भी जैसे कुत्ता बिल्ली हो गए वो सब भी काम करते हैं। या फिर जो कपास के जो रुई होती है, ठीक है, वो भी हमारी काम करती है, ठीक है। उसके अलावा भी हमारे जैसे चिड़िया हो गई, चिड़िया, ठीक है, तो चिड़िया भी यानी बर्ड्स भी हमारे इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो ये सब हमारे पर परागण में एजेंट के रूप में काम करते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा मक्का में 95% जो होता है पर परागण होता है और 5% वो हमारा स्व परागण होता है, यानी इसमें सेल्फ पॉलिनेटेड भी होता है और क्रॉस पॉलिनेटेड भी होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मक्का में परागण के लिए निम्न अनुकूलताएं पाई जाती है, जैसे इसमें एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, इसके अलावा इसमें नर व मादा पुष्पों के परिवर्तन काल में अंतर। इसका मतलब क्या है कि इसमें ध्यान दीजिए मक्का में जो पुष्प होते हैं, पुष्पक्रम होते हैं, इनका जो परिपक्व होता है ना, एक कोई आगे हो जाएगा तो कोई पीछे हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि नर पुष्पक्रम पहले होता है, परिपक्व हो जाता है, और मादा जो होता है वो बाद में होता है, ठीक है। तो ये वाला भी इसमें अनुकूलताएं पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे सिल्क जो तंतु होते हैं इनका जो संपूर्ण लंबाई ग्राही होता है, ठीक है। अगला है जस्ट वेट, हाँ अगला देख लेते हैं। अगला है मक्का में पुपूर्वता पाई जाती है। पुपूर्वता का मतलब क्या है कि एक समय से पहले ही ये परिपक्व हो जाते हैं। टेसल पुष्पन भुट्टे से 2 दिन पहले ही हो जाता है, तो इसी को पपूर्वता बोलते हैं। मक्का में ध्यान दीजिए 14 दिन तक लगातार परागण गिरता रहता है। इसमें जो परागण जो होता है ये लगातार 14 दिन तक गिरता रहता है। उसके बाद परागकणों का जो जीवन जो लाइफ पीरियड होता है वो 24 घंटे तक होता है। अगला है इसमें मादा स्पाइक काओ का जो टेसल होता है, ठीक है, पूर्ण रूप से खुलने के लिए 2 से 5 दिन तक लगता है, यानी टेसल को खुलने में जो समय लगता है उस समय कितना है, 2 से 5 दिन। अगला देखते हैं फ्रूट। तो इसमें जो फ्रूट होता है इसको कैरियोप्सिस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इसका फ्रूट कैरियोप्सिस प्रकार का पाया जाता है। इसके बाद प्रजनन के उद्देश्य क्या क्या हैं ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हाई यील्डिंग, तो अधिक उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए इसमें इसका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे प्रति पौधा भुट्टों की संख्या में अधिक, ठीक है, यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। पहला है प्रति पौधों भुट्टों की संख्या में अधिक, ठीक है। अगला है भुट्टों का आकार में परिवर्तन करना। अगला है प्रति भुट्टा कतारों की संख्या, प्रति कतार दानों की संख्या, ठीक है। कतार जो होते हैं यानी कि ये जो हमारा भुट्टा हो गया, 1 मिनट आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। तो ये एक लाइन हो गया, ठीक है, भुट्टे का, और ये एक दूसरा लाइन हो गया, सॉरी इसको कलर थोड़ा बदल दो, हाँ अब दिखाता हूँ आप लोगों को। एक हमारा ये लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, दूसरा लाइन। अब देखिए इनके बीच में जो स्पेस है, स्पेस, ठीक है, स्पेस जो है, इनके स्पेस जो है, इनमें जो दाने हैं, ठीक है, एक से दूसरे स्पेस के जो दाने हैं वो ज़्यादा हो, ठीक है। इसके बाद दानों का आकार भी जो है वो ज़्यादा रहे, ओके। इसके अलावा अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का मतलब क्या है कि मक्का एक शॉर्ट डे प्लांट्स है। तो शॉर्ट डे का मतलब क्या है, इनके पुष्पन के लिए 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, जबकि 16 घंटे अंधेरे की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए इसमें एडेप्टेशन यानी अनुकूलता पैदा की जाती है कि कभी भी
इनके पुष्पन इसका पुष्पन हो सके, मतलब 24 घंटे में कभी भी हो सके, इसलिए एडेप्टेशन पैदा किया जाता है। मक्का में दो कारकों मक्का में जो पुष्पन होता है वो दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला हमारा है प्रकाश अवधि, दूसरा हमारा तापमान। प्रकाश अवधि में इसलिए मक्का में प्रकाश असंवेदी व शीघ्र पकने वाली किस्मों का निर्माण इसमें प्रजनन का उद्देश्य आता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश असंवेदी मतलब इसमें कोई भी फोटो पीरियड वाला जो है, मतलब जो जितने भी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है मक्के में, वो कोई भी उसमें बाधा ना डाले। ठीक है, बाधा का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि मक्का में जो लाइट है उसका प्रभाव ना पड़े, इसलिए उसमें एडप्टेशन का गुण पैदा किया जाता है। अगला है क्वालिटी। तो मक्का में 10% प्रोटीन पाई जाती है और इसमें 8% प्रोलमी प्रोलमी एन प्रोटीन पाई जाती है, जिसे हम जीन बोलते हैं। इसमें 8% जो प्रोटीन होती है इसको हम जीन वाली प्रोटीन पाई जाती है और 10% टोटल प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए गुणवत्ता में इसमें और वृद्धि की जाती है। इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है, तो इसलिए इनके गुणों में चेंजेस किया जाता है। ठीक है, अगला है इसमें B3 भी कम होता है, विटामिन B3 जो होता है वो भी कम हो जाता है, इसे पेलाग्रा रोग होता है। अगला है उपज का प्रोटीन की मात्रा के साथ विपरीत संबंध होता है। अगला हमारा है इसका कारण यह है कि प्रोटीन निर्माण का खर्च अधिक है, अधिक प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। अगला है हमारा ताप व सूखा रोधता इसमें उत्पन्न की जाती है कि कोई भी टेम्परेचर तक ये इनके परागकण या फिर कोई भी चीज़ें हैं ये आराम से सरवाइव कर जाए। इसके बाद रोग रोगिता इसमें उत्पन्न की जाती है कि काफ़ी सारे डिसीज लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से डिसीज हो गए, इसमें हमारा लीफ स्पॉट, लीफ ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट हो गया, सीड ब्लाइट हो गया, तो ये काफ़ी सारे डिसीज लगते हैं। तो इन सभी डिसीज को झेलने के लिए उसमें रेसिस्टेंस पैदा किया जाता है। अगला है कीट रोधिता। तो काफ़ी सारे कीट भी लगते हैं जिससे काफ़ी सारे आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टेम बोर, कटवर्म, सूट फ्लाई, लीफ हॉपर, एफिड्स, ग्राफ हॉपर्स, काफ़ी सारे लगते हैं। अगला है प्रजनन की विधियाँ। ब्रीडिंग्स में पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, तो इंट्रोडक्शन में आप लोग आ जाता है जैसे मैक्सिको से भारत आया था। ठीक है, मेथड्स में आपको पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। तो ये हमारा इटो अमेरिलो, ठीक है, ये हमारा है, ये हमारा मैक्सिको से भारत आया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। इटो सबसे पहले जो वैरायटी का नाम था इटो अमारिलो। ठीक है, अगला है किस्म संकरण। तो काफ़ी सारे देसी किस्म थे, उनको पुनः इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसके बाद द्वितीय संकर किया गया था, जैसे पंजाब संक्रमण पैदा हुआ था। समिश्र किस्में इसमें है जैसे किसान, अंबा, जवाहर, सोना, विजय, प्रोटीना, ये सब पूछा जाता है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सो वीडियो को आज की इस वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच।